धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत द्वितीय प्रपाठक के 24वें खंड को लेकर के विचार चल रहा है। 24वें खंड के प्रथम श्लोक में कल 3 प्रकार के सवन सत्र बताए गए हैं। प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन और तृतीय सवन। प्रातः सवन के साथ वसु, माध्याह्न दिन सवन के साथ में रुद्र और तृतीय सवन के साथ में आदित्य जुड़े हुए हैं। वसु देव होते हैं, जो 33 देव होते हैं उनमें से वसु जो है 8 देव कहलाते हैं और रुद्र जो है वो 11 होते हैं और आदित्य जो देव होते हैं वो 12 होते हैं। तो वसु, रुद्र और आदित्य, और इनको ब्रह्मचर्य के साथ में भी, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारियों को जोड़ करके भी बताया है। और इन्हीं वसु, रुद्र और आदित्यों को गृहस्थ आश्रम के साथ, वानप्रस्थ आश्रम के साथ जोड़ करके भी बताया गया है। तो इसलिए जो पीछे जो बोला था कि धर्म के 3 स्कंध हैं, धर्म के 3 आधार हैं, वो जो 3 आधार हैं वो यही आधार हैं जिनके माध्यम से मनुष्य धर्म करता हुआ, धर्मपूर्वक अर्थ को प्राप्त करता हुआ, धर्मपूर्वक प्राप्त किए हुए उस अर्थ का काम यानी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन 4 प्रयोजनों को पूरा करने के लिए जो आधार हैं ये तीनों हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। चतुर्थ आश्रम तो प्रयोजन की पूर्ति के लिए है, यानी उस प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए इन तीनों के माध्यम से अधिकारी बन जाते हैं, योग्य बन जाते हैं, उसमें प्रवेश करने का एक सामर्थ्य उनके अंदर उत्पन्न होता है और प्रवेश करके फिर अपने संस्कारों को, अपनी अविद्या को, सबको जो जो नष्ट करने हैं उनको नष्ट करते जाते हैं और जो भी त्याग करना है वो सब कुछ त्याग कर देते हैं। इसलिए उसका नाम संन्यास है। तो आइए इसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, दूसरे श्लोक में स्पष्ट किया जा रहा है। एक बात कही है प्रथम श्लोक में कि प्रातः सवन जो है वो वसुओं के लिए, वसु ब्रह्मचारी के लिए है। माध्याह्न दिन सवन जो है रुद्र ब्रह्मचारी के लिए है और तृतीय सवन आदित्य ब्रह्मचारी के लिए है। तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता है, तो ये तीनों उन्होंने ले लिया है तो गृहस्थ के लिए क्या बचा है, यजमान के लिए क्या बचा है? इसी प्रश्न को सामने रख करके यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। क्व तर्हि यजमानस्य लोका इति स यस्तम न विद्यात् कथम कुर्यादथ विद्वान कुर्यात्। प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया जा रहा है। तो पृथ्वीलोक जो है ये वसुस्थानी है, तो पृथ्वीलोक को वसु ब्रह्मचारी ने अपना लिया है
और रुद्र ब्रह्मचारी जो है अंतरिक्ष लोक को अपना लिया है, आदित्य ब्रह्मचारी द्युलोक को अपना लिया। तो तीनों अपने अपने लोक के अधिपति स्वामी बन करके बैठे हैं। अब ये यजमान कहाँ जाएगा? तो पूछा जा रहा है तर्री ऐसी स्थिति में क्व यजमानस्य लोकहिति, यजमानस्य, ये जो यजमान है जो याग करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए जो तैयार है यजमान है, इस यजमान का क्व लोक, कौन सा लोक है? तीनों लोक है और तीनों लोकों को उन्होंने घेर लिया है और उनके अधिपति स्वामी बन करके बैठ गए। फिर कहा जा रहा है यजमानस्य क्व लोकः, फिर ये बताइए यजमान के लिए कौन सा लोक है? आपने तीनों लोकों को अपना लिया है तो यजमान के लिए कौन सा लोक है? स यह तम न विद्यात्, सह यह, जो यह यजमान है, वह यह जो यजमान है, तम न विद्यात्, उस लोक को ना जान ले या वो ना जाने, जिस लोक को उसे प्राप्त करना है उस लोक को ना जान पाए तो यज्ञ कैसे करेगा? यज्ञ जो किया जाता है फल को ध्यान में रख करके किया जाता है। याद रखना, कोई भी कर्म हम लोग करते हैं, ये एक सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, एक कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयत्न करना। कोई भी हम लोग कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार का कर्म, उस कर्म को करने से पहले मन में फल रहेगा। यानी कोई भी व्यक्ति कर्म करता है वो फल को ध्यान में रख करके कर्म करता है। बिना फल को ध्यान में रख करके दुनिया में कोई भी मनुष्य कर्म नहीं कर सकता, ये सिद्धांत है। ये अलग बात है किसी का फल कोई होगा, किसी का फल कोई होगा। जैसे लौकिक दृष्टि से हम देखें कि कोई नौकरी को, कोई व्यापार को, कोई मकान को, कोई सोने चांदी को, कोई पैसे को, कोई कपड़े को, कोई अन्न को, कोई किसी को, अलग अलग चीज़ें दुनिया में, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो किसी न किसी फल को सामने रख करके ही कर्म करता व्यक्ति। ये तो एक लौकिक ढंग से बताया जा रहा है। अब दूसरे ढंग से देखें कि कोई स्वर्ग को ध्यान में रख करके कर्म करता है, स्वर्ग को, और कोई मुक्ति को ध्यान में रख करके कर्म करता है। दो ही विधाएं हमारे सामने। कोई स्वर्ग को ध्यान में रख करके कर्म करेगा, जी मेरे को स्वर्ग चाहिए, ऐसा मान करके कर्म करता है वो। और कोई मुक्ति चाहिए, इस बात को ध्यान में रख करके मुक्ति रूपी फल को सामने रख करके कर्म करता है। ये अलग बात है, वो मुक्ति रूपी फल को ध्यान में रख करके जो कर्म कर रहा है वो मुक्ति का ही कर्म हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और कोई स्वर्ग को ध्यान में रख करके स्वर्ग रूपी फल को सामने रख करके वो जो कर्म कर रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ग उस कर्म से मिल जाए, वो एक अलग बात है। पर उद्देश्य तो सामने है व्यक्ति के सामने। कभी किसी से आप पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर, देखो जी मेरे को मुक्ति चाहिए, मुक्ति के लिए कर्म कर रहा हूं, भले वो कर्म मुक्ति का हो या ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन सामने फल है तभी तो कर्म करेगा। कोई ये कहे देखो जी मेरे को अगला जन्म अच्छा मिले इसलिए कुछ ऐसा कुछ कर रहा हूं, बस मरने से पहले कुछ ऐसे कर डालूं तो ताकि अगला जन्म मेरे को अच्छा मिले। तो कहने का अभिप्राय है फल को ध्यान में रख करके ही कर्म किया जाता है। अगर फल ही सामने ना हो तो कर्म काहे को करेगा व्यक्ति, क्यों करेगा? और कोई ये सोचे कि जी मैं निष्काम कर्म से निष्काम कर रहा हूं, मेरे को कोई फल नहीं चाहिए, तो भूल जाना, ऐसा कोई दुनिया में मनुष्य ना हुआ है, ना आज है और ना भविष्य में होगा। कोई नहीं होगा ऐसा। बिना फल के कर्म कोई नहीं कर सकता ईश्वर को छोड़ के। एक ईश्वरिक ऐसा है, उसको कोई फल नहीं चाहिए, उसको सारा फल पहले से प्राप्त है। परमेश्वर को सब कुछ प्राप्त है, वो अप्राप्त तो है ही नहीं है। अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए कर्म किया जाता है। परमात्मा को सब कुछ प्राप्त है, तो वो किसी भी फल को उद्देश्य बना करके कोई सृष्टि नहीं बनाता, ना सृष्टि का पालन करता, ना सृष्टि का संहार करता है। उसको कोई फल नहीं चाहिए। वास्तव में एक्चुअल में जो निष्काम कर्म है वो परमात्मा करता है।
हमें या योगी को निष्कामी इसलिए बोला जाता है, एक अपेक्षा से बोला जाता है, यानी लोक की अपेक्षा से बोला जाता है। जब कोई बात की जाती है या कोई नापा जाता, तोला जाता है, कोई उसका आधार होता है, किसी को ध्यान में रख करके किसी की तुलना में बोली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं, बहुत बड़ी चीज को मैंने देखा, ये छोटी चीज की अपेक्षा से वो बड़ी चीज होती है। बहुत लंबे सांप को देखा मैंने, बहुत लंबा सांप है, मतलब इसका मतलब है वो पहले कम लंबे सांप को देखा। एक हाथ का सांप देखा था पहले, अब 2 हाथ का सांप देख रहा है वो, ऐसे समझ लीजिएगा। अगर उसने नहीं देखा तो सुना होगा, पढ़ा होगा। उसके बिना वो बड़ा तभी बोल सकता है जब उसके सामने छोटा उसके पहले हो। बड़ा मकान हो, इसका मतलब छोटा मकान उसके मन में है। तो किसी भी चीज को आप देखेंगे, छोटा बड़ा, अरस्व या दीर्घ, ये सब जो है अपेक्षा से होता है। ठीक इसी प्रकार से लौकिक फल की अपेक्षा से, कि मेरे को लौकिक फल नहीं चाहिए, इस लौकिक फल की अपेक्षा से उसको निष्काम कर्म बोला जाता है। वैसे निष्काम कर्म नहीं है, क्योंकि मुक्ति का फल योगी को चाहिए, ईश्वर का आनंद योगी को चाहिए, वही फल उसको चाहिए, बाकी लौकिक फल नहीं चाहिए। तो ईश्वरीय आनंद को ध्यान में रख करके योगी जब कर्म करता है तो उसको मोटे तौर पर या अपेक्षा से उसको निष्काम कर्म बोला जाता है। क्योंकि वो जैसे हम लोग अपेक्षा रखते हैं ना कि आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आपको कोई तो बोले, हाँ जी आपने बहुत अच्छा किया। कोई नहीं बोल रहा हो आपको तो आप ये अपेक्षा करते हैं, आखिर मैंने इतना बढ़िया काम किया है कि कोई बोल ही नहीं रहा है मेरे को। और आप दिखाते रहेंगे, जब कोई नहीं बोलता है ना तो उस काम को दिखाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, किसी न किसी तो तरीके से, ए न के न माध्यम न किसी भी रीति से आप लोगों के सामने उसको प्रकट करते हो कि मैंने किया है, कुछ बोलो, आप लोग कुछ अच्छा बोलो। जैसे उदाहरण के लिए पति या पत्नी अच्छे कपड़े पहन करके जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो बोलना पड़ता है उनको कि हाँ ड्रेस अच्छा है। नहीं बोले तो फिर वो उनको हजम नहीं होता है। मतलब बोलो किसी ना किसी रूप में, अच्छा है बुरा है कैसे ही बोलो। तो जैसे एक लौकिक व्यवहार की दृष्टि से ऐसा होता है, ऐसे ही जो परोपकार करते हैं या सेवा करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि आप कुछ बोल नहीं रहे मेरे बारे में, 2 वचन तो बोलो, 1 शब्द तो बोलो, कम से कम इतने तो बोलो कि हाँ इन्होंने कुछ किया है। और जब तक नहीं बोलता कोई तो बहुत परेशानी होती है व्यक्ति को, क्योंकि उसको फल चाहिए। ये जो सुनने की इच्छा है ना, उसको उन वचनों को सुनने से उसको सुख मिलता है। तो ये सारा का सारा जो लौकिक फल है, इस फल की बिल्कुल इच्छा नहीं रखता योगी। वो तो ये चाहता है किसी को ना पता लगे। मान लो अगर पता लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, कोई मतलब पता ना लगे ऐसा प्रयास करता है। अगर मान लो पता लग भी गया तो भी उसको कोई अंतर नहीं आता है, और वो कभी अपेक्षा ही नहीं रखता कि मेरे को कोई कुछ कहे, हाँ आपने बहुत अच्छा किया है, बल्कि उससे बचता रहता है। मतलब नया नया विवेकी होता है, नया नया जो वैराग्यवान होता है वो तो बचने का प्रयास करता है, और उसमें जब परिपक्वता आ जाती है तो उसको कोई चिंता नहीं होती है कि कोई बोलता है तो बोले, ना बोलता है तो ना बोले, लेकिन वो अपेक्षा ही नहीं रखता है। अगर कोई बोले भी ना, उसका सुख भी नहीं लेता, ये बहुत बड़ी बात है। उसका सुख नहीं लेता, उसको तो विष जैसा मान करके उसको छोड़ देता है। तो ये जो अपेक्षा रहती है हमारे में, हमने जो अच्छा किया है उसका फल मिले, ऐसा कभी अपेक्षा नहीं रखता योगी। इसी का नाम है निष्काम कर्म। अन्यथा वो मुक्ति के फल को तो जरूर चाहता है कि बिना ऐषणा के कोई कर्म नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर ऐषणा कहा उसको। जब 3 ऐषणाओं को छोड़ने की बात कही है, तो जब तीनों ऐषणाओं को छोड़ दो तो उसके अंदर ईश्वर ऐषणा होनी चाहिए, केवल ईश्वर चाहिए उसको, ईश्वर का आनंद चाहिए, एक ही बात है।
तो बिना फल को सामने रख करके कोई कर्म नहीं किया जा सकता। तो यहां पर यजमान के लिए बोला जा रहा है कि उस व्यक्ति को चाहिए स यह तम न विद्यात, यदि उस फल को वो यदि न जाने तो वो कैसे यज्ञ करेगा। फिर कह रहे हैं अथ विद्वान कुरियात। अथ विद्वान, विद्वान का मतलब है अगर उसने जान लिया है, जानना ही विद्वत्ता है, समझना ही विद्वत्ता है, इंफॉर्मेशन गेन करना ही विद्वत्ता है। तो कहा जा रहा है अथ विद्वान, यदि वो जान लेता तो कुरियात, फिर वो यज्ञ करेगा। अगर नहीं जानेगा तो क्यों करेगा। मेरे को कौन सा लोक मिलेगा, पृथ्वी लोक मिलेगा, अंतरिक्ष लोक मिलेगा या द्युलोक मिलेगा। मैं वसुदेवों को प्राप्त करूं या रुद्र देवों को प्राप्त करूं या आदित्य देवों को प्राप्त करूंगा, किसको प्राप्त करूंगा, ये फल उसको समझ में आना चाहिए। तो कहा स यह तम न विद्यात, यदि वो उस लोक को, जिस लोक को उसको प्राप्त करना है, उसको यदि नहीं जाने तो वो याग नहीं करेगा। अथ विद्वान, यदि जान लेता है तो कुरिया, कर लेगा। ये प्रस्तुत किया जा रहा है। तो अब इस बात को समझाया जा रहा है कि पूरा प्रातः अनुवाकस्य उपाकरणात् जघनेन गार्हपत्यस्य उदङ्मुखः उपविश्य सह वासवं साम अभिगायति। तो अब उत्तर डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा है, सीधा सीधा नहीं दिया जा रहा है इसका ये उत्तर है, वो इनडायरेक्टली बता रहे हैं ताकि उत्तर भी समझ में आ जाएगा व्यक्ति को। तो कहा जा रहा पूरा पहले, अब वर्तमान को छोड़ करके इतिहास में चले गए, यानी भूतकाल में। पहले प्रातः अनुवाकस्य उपाकरणात्, प्रातः मतलब प्रातःकाल, अनुवाकस्य अनुवाक को, उपाकरणात् प्रारंभ किया जाने से, यानी पहले ऐसा करते थे। कौन? यजमान। क्या करते थे? प्रातःकाल जो है अनुवाकस्य उपाकरणात्, अनुवाक को प्रारंभ करने से, प्रातःकाल जो है अनुवाक को प्रारंभ करते हैं। अनुवाक जो शब्द है ये पारिभाषिक शब्द है। अनुवाक उसको कहते हैं जो विशिष्ट मंत्रों का समुदाय, जिन मंत्रों के माध्यम से स्तवन किया जाता है, ईश्वर की स्तुति की जाती है या देवताओं की स्तुति की जाती है, देवताओं का आह्वान किया जाता है। इनको स्तोत्र भी कहते हैं, स्तवन भी कहते हैं और अनुवाक भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके। तो कहा जा रहा है कि पूरा पहले जमाने में, यानी वर्तमान से पहले भूतकाल में, परंपरा से पहले के जो विद्वान हुए हैं, यजमान हुए हैं, वो क्या करते थे? प्रातः, प्रातःकाल, प्रातः अनुवाकस्य, अनुवाक को उपाकरणात् प्रारंभ करने के कारण से उसको प्रातः सवन बोला करते थे, क्योंकि प्रातःकाल उस अनुवाक को प्रारंभ करते थे, इसी कारण से उसको प्रातः सवन कहते हैं। तो कहते हैं वो क्या करते थे? जघनेन गार्हपत्यस्य उदङ्मुखः, जघन कहते हैं पीछे, पीछे की तरफ। तो जघनेन पीछे, यानी पीछे का मतलब किसके पीछे? कहते हैं गार्हपत्यस्य। तीन प्रकार की अग्नियां बताइए, तीन प्रकार के यज्ञ कुंड भी बताए थे आपके सामने, कई बार बोला था कि एक गार्हपत्याग्नि होती है, एक आवनी अग्नि होती है और एक दक्षिणाग्नि होती है। ये तीन कुंड होते हैं। तो कहते हैं गार्हपत्यस्य, जो गार्हपत्य नामक जो यज्ञ कुंड होता है उसके पश्चिम की ओर उदंग और उत्तर की ओर मुख करके, यानी पश्चिम की ओर वो बैठता है और मुख जो है उसका उत्तर की ओर होता है। तो पश्चिम की ओर पीठ करके, उत्तर की ओर मुख करके, उपविश्य बैठ करके, सह वो यजमान जो है वासवम साम अभिगायति, वसु संबंधी, वासवम का मतलब है वसु संबंधी, वसु संबंधी जो साम है उसको अभिगायति गाता था। वो कौन? यजमान। तो इससे क्या पता लगता है कि वो वसुलोक को प्राप्त करने के लिए वसु संबंधी साम को गाता था, इसलिए यजमान जो है वसुलोक को प्राप्त करेगा, पृथ्वी लोक को प्राप्त करेगा, उसका भी अधिपति वो भी बनेगा। जैसे
सृष्टि किसके लिए बनाई है? तो मैं कहता हूं मेरे लिए बनाई है सृष्टि। तो आपके लिए भी बनाई है, आप भी कह सकते हैं मेरे लिए सृष्टि बनाई है। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है ये मेरे लिए बनाई है, ऐसे आप दिल खोल करके सीना तान करके बोल सकते हैं कि ये जो दुनिया है भगवान ने मेरे लिए बनाई है। बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मकान नहीं है किसी के पास में और पत्नी थोड़ा परेशान रहती है मकान के बिना। देखो अब अपने पास मकान नहीं है, मकान नहीं है, मकान नहीं है, आए दिन शिकायत करती है पति को। तो पतिदेव जो है बहुत होशियार होता है, तो वो क्या करता है कि अभी बताऊंगा तो ये परेशान और ज़्यादा हो जाएगी, ये होगा और अड़चन डालेगी, इसलिए कुछ बताता नहीं है समझदार पति। वो क्या करता है, उसको बिना बताए ही मकान की तैयारी करता है और बना करके बढ़िया करके फिर उसको सरप्राइज देता है, ले जाते देखो ये मकान है आपके लिए, ठीक है जी। ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है, क्या बोल रहा था मैं, ये मकान क्यों आ गए बीच में, सृष्टि की बात कर रहा था। तो ये जो सृष्टि है ये सृष्टि मेरे लिए बनाई, यानी बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए सृष्टि मतलब कितना महत्वपूर्ण है मैं कि मेरे लिए भगवान इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है। तो ऐसे जैसे पति जो है जब बहुत अच्छा मकान, उसकी कल्पना से भी अतीत उसने जो भी संजोया हुआ अपने मन के अंदर, ऐसा मकान होना चाहिए, ऐसे कमरा होना चाहिए, ये होना चाहिए, उससे भी कई गुना अधिक उसकी कल्पना से परे होकर के, इसको बोलते ना कल्पनातीत, उसकी कल्पना के पार होकर के उसने मकान बनाया, तो कितनी खुश हो जाती है वो पत्नी। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम ये कहें सारी की सारी सृष्टि मेरे लिए बनाई, तो मेरे अकेले प्रयोजन के लिए थोड़ा बनाई है। तो आप भी बोलो मेरे लिए बनाई, तो आपके लिए भी है, क्योंकि पूरी सृष्टि का मैं अकेला प्रयोग नहीं कर सकता, इतना सामर्थ्य नहीं इतनी बड़ी सृष्टि को मैं अकेला भोग सकूं। तो आप भी बोल सकते हैं मेरे लिए बनाई है। तो प्रत्येक मनुष्य पूरी दुनिया में मान लो 7.5 या 8 अरब जितने भी लोग होंगे, 8 अरब लोग होंगे मान करके चलो, तो इतने लोग ये बोल सके कि ये सृष्टि हमारे लिए बनाई। तो वसु ब्रह्मचारी पृथ्वी लोक का स्वामी बन गया तो क्या फर्क पड़ेगा, बनने दो उसको, यजमान भी कहता वो भी बन जाएगा उसका पृथ्वी लोक का। तो कहा जा रहा है वासवम साम अभिगायति, वो वसु संबंधी साम का गान करता है ताकि वो वसु लोक को प्राप्त करे, पृथ्वी लोक को प्राप्त करे। तो इसका सार मैं आगे के साथ जोड़ करके बता दूंगा आपको। इससे ये स्पष्ट होता है कि यजमान जो है, जो यजमान वसुलोक को प्राप्त करना चाहता है, पृथ्वी लोक को प्राप्त करना चाहता है, या मैं ये कहूँ वसु देवता जितने भी हैं उनको वो समझना चाहता है, उनका अधिपति स्वामी बनना चाहता है, उनका सदुपयोग करना चाहता है अपने जीवन में, तो वो प्रातः सवन नामक याग करेगा। तो वो आगे बताया जा रहा है अगले श्लोक में, 14 श्लोक है, लोकद्वारम अपावृणु पश्येम त्वा वयम राज्याय, हाँ राज्याय इति, बस इतना ही है। तो इसको वो क्योंकि सामगान है, सामगान की जो मुर्कियां होती हैं वो सारी मुर्कियां यहाँ पर उन्होंने लगाई, यहाँ पर किस तरह का उसका गान करते हैं, इसलिए श्लोक का जो स्वरूप है आपको अजीब सा दिखेगा। ये सामगान की शैली में इस श्लोक को लिखा गया है। तो लोकद्वारम अपावृणु, वो यजमान जो है बोलता है जिस लोक को मैं पाना चाहता हूँ वसुलोक को, तो कहते हैं लोकद्वारम, हे अग्नि, क्योंकि पृथ्वी का जो देवता है वो अग्नि है, तो ये अग्निदेव लोकद्वारम अपावृणु, इस लोक में प्रवेश करने का जो द्वार है वो बंद हुआ है ना, क्लोज किया हुआ है। ऐसे नहीं कोई भी घुस जाए उसके अंदर, वो योग्यता प्राप्त करना पड़ेगा। तो वो योग्यता हमारे में आ जाए तो जैसे वो द्वार के पास जाएंगे तो अपने आप द्वार खुल जाएगा। जैसे आजकल बड़े बड़े कंसर्ट होते हैं, बड़े बड़े अलग अलग डांस के और गाने के सबके शोज होते हैं,
तो जो उसका योग्य व्यक्ति वो चुन लेते हैं, वो जैसे वहाँ जाते हैं तो उनके लिए द्वार खुल जाता है, फिर वो अंदर प्रवेश करते हैं। और कोई भी कितने भी लोग वहाँ जाएं, द्वार के पास खड़े हो जाएं, उनके लिए खुलता नहीं है वो। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है लोक द्वारम अपावृणु, हे अग्निदेव। भौतिक अग्निदेव को तो क्या कहेगा वो तो अभौतिक अग्नि परमपिता परमात्मा रूपी वसु को कहेगा। तो कहा जा रहा है हे अग्निदेव, हे पृथ्वी के स्वामी परमेश्वर, आप जो है इस द्वार को अपावृणो, इसको खोलो मेरे लिए। क्यों? पश्येम त्वा वयम, वयम हम लोग जो है, हम यजमान जो है, क्योंकि अपने आप को बहुवचन में भी प्रयोग कर सकता है, एक वचन में भी प्रयोग कर सकता है। तो वयम का अर्थ तो हम हैं, लेकिन वो अकेला भी हम कह सकता है। तो मैं या हम, पश्येम त्वा, त्वा का मतलब है तुझको, हे अग्निदेव आपको देख सकूं मैं, इसलिए थोड़ा द्वार तो खोलो, मैं अंदर प्रवेश करना चाहता हूं। पश्येमा, मैं देखना चाहता हूं आपको, कैसे हो आप, आपका क्या स्वरूप है, और देख के करूंगा क्या। तो कहा जा रहा है राज्याय, राज्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि उस लोक रूपी राज्य है उसका स्वामी बनूंगा ना, तो उसका स्वामी बन करके उसका सुख लूंगा, इसलिए मैं आपको देखना चाहता हूं। तो पृथ्वी लोक का स्वामी बनना चाहता हूं मैं, या वसुओं का स्वामी बनना चाहता हूं, ये इसका अभिप्राय है। तो ऐसा बोल करके अथ जुहोति, तब वो यज्ञ प्रारंभ करता है। अथ जुहोति, अब वो याग कर रहा है, क्योंकि उसने पता उसके लिए द्वार खुल जाता है, अब उसके लिए फिर वो यज्ञ करता है, यानी कर्म करता है, अब पुरुषार्थ करता है वो व्यक्ति। और पुरुषार्थ करता है तो पुरुषार्थ करता है, तो जुहोति का मतलब है पुरुषार्थ का प्रतीक है, याद रखना। पुरुषार्थ हो गया यानी मेहनत हो गई है, कर्म हो गया, अब प्रार्थना करेगा। क्योंकि याद रखना, प्रार्थना हमेशा पुरुषार्थ के बाद होती है अथवा पुरुषार्थ के साथ साथ होती है। दो प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं, पुरुषार्थ करके फिर प्रार्थना करेंगे, अथवा पुरुषार्थ करते हुए भी साथ साथ प्रार्थना करेंगे। दोनों आप अर्थ ले सकते हैं। नमो अग्नये पृथ्वीक्षिते लोकक्षिते लोकम में यजमानाय विंदा एष वै यजमानस्य लोका एतास्मि। अब वो कहता है नमः अग्नये, हे अग्नि स्वरूप परमपिता परमेश्वर, मैं आपको नमन करता हूं। पृथ्वी क्षिते लोकक्षिते, आप इस पृथ्वी लोक रूपी या पृथ्वी लोक के आप स्वामी हो। पृथ्वी में जो भी निवास करते हैं, पृथ्वी लोक में जो भी रहते हैं, उन सबके स्वामी आप हो। मनुष्य तो रहते ही है, मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी प्राणी होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी है ना, अंडज प्राणी है, जरायुज प्राणी है, ठीक है ना, श्वेदज प्राणी है, उद्भिज प्राणी है। चार प्रकार के मुख्य रूप से प्राणी होते हैं। एक तो अंडे से निकलने वाले एक प्रकार, जरायु जार से निकलने वाले दो, तीसरा जो है श्वेदज जो पसीने से या गर्मी से इस तरह का निकलने वाले प्राणी जो है वो तीसरे, और उद्भिज का मतलब है धरती को फोड़ करके निकलने वाले। तो ऐसे चार प्रकार के प्राणी होते हैं। इन समस्त प्राणियों के आप स्वामी हो। तो कहा जा रहा है पृथ्वीक्षिते लोकक्षिते, जो पृथ्वी में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब के आप स्वामी हो, या यूं कहीं इस पृथ्वी लोक के स्वामी। लोकक्षिते का मतलब है लोक का आप स्वामी हो, इसलिए लोकम में यजमानाय विंदा, में मुझ यजमानाय, मुझ यजमान के लिए लोकम विंदा, इस लोक को प्राप्त करा दो, जिसके लिए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं अथवा जिसके लिए मैंने पुरुषार्थ की। यजमान कह रहा है यजमानस्य लोका, क्योंकि ये यजमान का ही लोक है, इसलिए तो मैं आया हूं यहां पर इस लोक में। तो एतास्मि, मैं उस लोक को प्राप्त करूंगा, ये यजमान कहता है। तो कहने का अभिप्राय यहां पर अब इन 3 श्लोकों का सार के रूप में ये समझा दूं मैं आपको, या बता दूं कि यजमान जो है किसी ना किसी लोक के स्वामी बनना चाहता है। तो 3 लोक है हमारे सामने, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। पृथ्वी लोक के जो देवता हैं वो
आधार के रूप में तो अग्नि है, लेकिन वसु 8 होते हैं। वो 8 वसु जो होते हैं, उन 8 वसुओं में मुख्य रूप से अग्नि यहाँ पर उसका आधार है। बाकी 8 वसु का मतलब है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है जी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, जो भी है, ये 8 वसु हैं। तो नाम में कोई इधर उधर हो सकता है, आप देख लेना। तो ये 8 प्रकार के वस्तुओं का वो स्वामी बनना चाहता है, यानी उनका प्रयोग करना चाहता है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो सृष्टि है और सृष्टि के जो पदार्थ हैं, उनको साधन के रूप में कैसे हम लोग प्रयोग करें, ये बहुत बड़ी कला है। इसको समझने का भी प्रयत्न करिएगा, क्योंकि साधन को साधन के रूप में यदि हमने प्रयोग नहीं किया है तो बिना साधन के साध्य नहीं मिलेगा। इस बात को थोड़ा गौर से समझने का प्रयत्न करिएगा। केवल यही हमारी चेष्टा नहीं कि मेरे को मुक्ति चाहिए जी, मेरे को मुक्ति प्राप्त करना है जी, मेरे को समाधि लगाना है जी, मेरे को ध्यान लगाना है जी, मेरे को ये करना है जी। ये अच्छी बात है, ये आप जिसमें तत्पर होते हैं आप, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन है, उन साधनों का अगर प्रयोग ना करें हम लोग, साधनों को साधनों के रूप में ना रखें। जैसे हमको 4 व्हीलर में जाना है, रोज जाना है, तो उसको कैसे रखते हैं हम लोग? या तो खुद रखेंगे या ड्राइवर से करवाएंगे, उसका मेंटेन करवाएंगे, ऑयलिंग करवाएंगे और उसको सर्विसिंग कराएंगे, या जो भी करना है उसको, जो भी गाड़ी को जिस तरह रखना है वैसा आप उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है ना, ताकि हमको रोज सुबह उठ करके जब जाते हैं ऑफिस के लिए या व्यापार के लिए, जिसके लिए भी हमको निकलना होता है, तो गाड़ी ठीक मिलनी चाहिए ना हमको। तो उसके लिए उसको देखभाल रखना पड़ता है, उसको बहुत अच्छे ढंग से रखता है कोई आदमी। मैं कई लोगों को जानता हूँ कि गाड़ी दूसरे के हाथ में नहीं देते वो, मतलब मैं चलाता हूँ, नहीं बात सब सही है, आप कुछ भी कर लो, लेकिन ड्राइविंग मैं खुद करूँगा, अपनी गाड़ी है, मैं हर किसी के हाथ में नहीं दे सकता। ऐसा कई लोग होते हैं, और कई लोग होते हैं हाँ ले लो आप। कहने का अभिप्राय ये है कि वो बहुत अच्छे ढंग से रखता है उसको, चाहे वो गाड़ी हो चाहे कोई भी हो। कोई मकान को अच्छे रखते हैं, कोई जूते चप्पल को अच्छे रखते हैं, कोई कपड़ों को अच्छे रखते हैं, जिसको जिसमें श्रद्धा रुचि होती है। तो जो साधन होता है, उस साधन को बहुत अच्छे ढंग से जब व्यक्ति रखता है, ताकि वो साधन निरंतर उसको काम आता रहे और आगे अपने प्रयोजन को सिद्ध कर सके। जैसे कुछ कुछ साधनों में हम लोग बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, लेकिन हर साधन को साधन के रूप में हम नहीं रखते, ध्यान ही नहीं देते, ये भी मेरे लिए साधन है, इसको कैसे रखना चाहिए। तो ये सब बातें सिखाना भी है। शास्त्रकार जो है हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जो वसु है, जो बसाने वाले, वसु उसको कहते हैं जो हमें बसाने वाले होते हैं, तो हमें आधार देने वाले होते हैं। तो आधार को कैसे रखना चाहिए हमको, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, जो भी है। तो इन सबको समझ का इनका अधिपति स्वामी जो बनना होता है, तो उसको सदुपयोग करने के लिए स्वामी बनते हैं, उसको अपने नियंत्रण में रखने के लिए स्वामी बनते हैं। अब योग में देखेंगे पंचभूतों के स्वामी बन जाता है, पंचभूतों को जीत लेता है, वह इंद्रियों को जीत लेता है। ऐसी बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो उनको जीतने का अर्थ ही ये है कि उनका सदुपयोग करता है, उनको अपने नियंत्रण में रखता है, उनका गुलाम नहीं बनता। मतलब जैसे कोई एडिक्ट हो जाता है ना किसी चीज से, तो उसका गुलाम बन जाए। जैसे आजकल आदमी मोबाइल का गुलाम बन जाता है, कोई टीवी का गुलाम बन जाता है, कोई सिगरेट बीड़ी का गुलाम बनता है, कोई किसी का, जो अलग अलग नशे हैं, ये सब आदत ऐसी आ जाती है, बुरी आदत, जिसके बिना वो शांति से नहीं रह सकता। इसका मतलब है नियंत्रण नहीं, अपने आप पर काबू नहीं रखता, मनोनियंत्रण नहीं उसके पास में। तो इन सबको जीत करके उनको अपने नियंत्रण में रखना होता है, यही स्वामी बनना है, अधिपति बनना है। तो वसुओं का स्वामी बनता है। जैसे रुद्र अपने वसु ब्रह्मचारी वसुओं को जीतता है, ऐसे यजमान भी इस सवन के माध्यम से, इस यज्ञ के माध्यम से वसु देवताओं को जीतता है। यानी ये जो जिस धरती पर रहता है, जिन चीज़ों का वो प्रयोग करता है, उनका अधिपति बनता है। उनके अधिपति बनने की ये सारी प्रक्रिया है, पर उनको समझने के पीछे जो गहराई से जो वसुपन है वो ईश्वर में है,
जिसके कारण से ये बाकी वसु जो है हमको आधार दे रहे हैं, बेस दे रहे हैं, तो वो आधार का आधार रूपी वसु है, उसको भी समझना इनके माध्यम से बहुत आवश्यक है। तो इन साधनों को समझते हुए उस साध्य रूपी वसु को भी समझना है, इसके लिए सारा प्रसंग दिया गया है। तो ऐसे समझना चाहिए। म्यूट करके रखिएगा। तो ये हो गया आपका वसु का उदाहरण। अब आगे बढ़ते हैं। अथ यजमान परस्ताद आयुषः स्वाह अपजयी परिघम इत्युक्त्वा उत्तिष्ठति तस्मै वसवः प्रातः सवनं संप्रयच्छन्ति। अब फल, जब यजमान जो है पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ करके फिर प्रार्थना करता है तो उसका फल तो मिलना चाहिए ना उसको। अब इस छठे श्लोक में फल प्रस्तुत किया जा रहा है। अथ यजमानः, अब जो यजमान है पुरुषार्थ के बाद, अथ का मतलब है पुरुषार्थ के बाद, प्रार्थना के बाद में यजमानः, ये यजमान है, वो क्या करता है? परस्ताद आयुषः, आयुषः परस्ताद, मतलब पहले आयुषः आएगा फिर परस्ताद बाद में आएगा। तो आयुषः परस्ताद, आयु पूरी होने के पश्चात। परस्ताद आयुषा का अर्थ है आयु पूरी होने के पश्चात। तो हमारी आयु पूरी कब होती है? जब मृत्यु का समय आ जाए, तभी तो आयु पूरी हो जाती है, यानी नेचुरल डेथ, स्वाभाविक मृत्यु, उस स्थिति में। तो आयु पूरी हो जाने से तो स्वाहा, सब कुछ स्वाहा करना पड़ता है, आपको सब कुछ त्याग करना पड़ता है। तो चाहे जीते जी त्याग करो या मरने के बाद त्याग करो। मरने के बाद अपने आप त्याग हो जाएगा, आपको क्या छोड़ना, वो अपने आप आपको वो छोड़ देते हैं। सांख्य दर्शनकार ने एक बहुत अच्छा सूत्र बनाया है, या तो खुशी खुशी से त्याग करो, जब किसी कुछ देना है तो खुशी से दे दो जी, अगर नहीं दोगे तो छीन लेगा कोई। बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। एक पक्षी को ध्यान में रख करके, बाज नामक पक्षी है, उसको ध्यान में रख करके एक बहुत अच्छा सूत्र बनाया सांख्य दर्शन में। उसका विस्तार में नहीं जाऊंगा, संक्षेप से ये है कि अगर आपके पास ऐसा लगता है और चाहे वो पत्नी मांगे, पति मांगे, बेटा मांगे, बेटी मांगे, या सास मांगे, बहू मांगे, जो कोई भी ABCD जो हमारे निकट के लोग होते हैं जिनके साथ हमारा संबंध है, चाहे पड़ोसी मांगे, कोई भी मांगे, तो अगर आप दे सकते, देने का सामर्थ्य आपके अंदर है तो दे डालो। नहीं दोगे तो छीना जाएगा, तब आपको बड़ा दुख होगा। तो खुशी से जब त्याग करता है व्यक्ति तो उसको बड़ा सुकून मिलता है और बहुत आगे बढ़ेगा। और जब वो ऐसा त्याग नहीं करता है खुशी खुशी से, तो छीना जाएगा उससे, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि वो साथ तो ले जा नहीं सकता, तो कोई ना कोई छीनेंगे। तो जीते जी खुशी से त्याग करो। इसलिए कहा आयु जब पूरी हो जाती है तो स्वाहा, बस स्वाहा कर दो उसको, पहले से ही जीते जी जो है, जो जिसको देना दे डालो। फिर कहा अपजही परिघम, परिघ कहते हैं आपत्तियां, मुसीबतें, आतंक, और हरियाणा और पंजाबी की भाषा में बोलूं, रोड़े जो लगे रहते ना, रोड़े अटकाते रहते हैं बहुत सारे लोग, मतलब टांग खींचने वाले, इन सब जो है, इन सब को परिघम कहते हैं। यानी जितनी भी आपत्तियां हैं, मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, रोड़े अटकाने वाले हैं, इन सब को अपजयी, हटा दो, समाप्त कर दो। गिलवा शिकवा जो भी है सब हटा दो, शत्रुता समाप्त कर दो, इसका यह अभिप्राय है। तो कहा जा रहा है परिघम अपजयी, जितनी भी आतंक है, रुकावटें हैं, उन सब को हटा करके, इति उक्त्वा, ये सब कह करके, परमात्मा के समक्ष, ईश्वर के समक्ष ये सब यथार्थ पूरा क्लीन चिट बना लो अपने आप को, ऐसा करके उत्तिष्ठति, अब वो उठ जाता है उस सवन से, अग्निहोत्र से। सब पूरा करके उस अग्निहोत्र पूरा हो गया और ये सब कहता है जो कहना है उसको परमात्मा के समक्ष। तस्मै वसवः प्रातः सवनम संप्रयच्छन्ति,
तस्मै, उस यजमान के लिए, वसवः, ये जो वसु नामक जो देव है वो प्रातः सवनम, प्रातः सवन का जो फल है वो संप्रयच्छन्ति, उसको प्रदान करते हैं। कब? जब अगला शरीर प्राप्त होता है तब। क्योंकि फल जो है ना, स्वर्ग रूपी फल जो है ना, इसी शरीर में थोड़ा मिलना है, वो तो अगले शरीर में मिलेगा। इसलिए तो कहा जा रहा है परस्ताद आयुषा, आयु जब पूरी हो जाती है उसके बाद ये फल मिलेगा हमको, अर्थात अगले जन्म में मिलेगा, इसका ये अभिप्राय है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी पैटर्न से आगे के श्लोक आएंगे। पुरा माद्यन्दिनस्य सवनस्य उपाकरणात् जगनेन अग्नीन्द्रस्य उदङ्मुख उपविश्य सह रौद्रम साम अभिगायति। कहते हैं पहले, पूरा पहले, माध्यन्दिनस्य सवनस्य, मध्याह्न में किए जाने वाले उस सत्र को, उपाकरणात्, प्रारंभ किया गया होने से, यानी मध्याह्न में उस सत्र को प्रारंभ किया गया होने से, या प्रारंभ किया जाता है इसलिए उसका नाम है माध्यन दिन सवन। तो कहते हैं जघनेन, पीछे की तरफ, किसके पीछे की तरफ? अग्निन्द्रस्य, मतलब अग्नि फिर ध्री, अग्निध्रियस्य, अग्निध्रियस्य। एक होता है जो यज्ञ करने में जो पुरोहित लोग होते हैं, उन पुरोहितों में सबके अपने अपने नाम होते हैं। एक का नाम है अग्निंद्र, अग्निंद्र कहते हैं। तो जहां अग्निंद्र नामक होता ऋत्विक पुरोहित बैठता है, उसको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। तो कह रहे हैं जघनेना, पीछे की तरफ, कहां? अग्निध्रियस्य, जो अग्निंद्र नामक पुरोहित है उसके पीछे या उसके बगल में पीठ करके, और उदंग मुखा, उत्तर की ओर मुख करके, उपविश्य, बैठ जाता है। कौन? वो यजमान। सह यजमानः रौद्रम साम अभिगायति, रुद्र संबंधी सामगान को वो गाता है। और क्या गाता है? लोकद्वारम अपवृणु पश्येमत्वा वयम वैराज्याय इति। हाँ, वैराज्याय, प्रथम पंक्ति में वैरा लिख दिया, फिर ज्याय, वो सामगान में जो मुर्कियां होती ना, हूं आ ज्या, ये सब जो है ये मुर्कियां हैं वहां पर। तो कहा जा रहा है लोक द्वारम अपावृणु, ये जो अंतरिक्ष लोक है, इस अंतरिक्ष लोक का जो द्वार है, दरवाजा है, उसको अपावृणु, खोल दो। ये कहा जा रहा है वायु देवता को, क्योंकि अंतरिक्ष का जो अंतरिक्ष स्थानी जो है वो वायु है, वायु नामक परमात्मा है। तो उस वायु नामक परमात्मा को कहा जा रहा है लोक द्वारम अपावृणु, ये जो लोक का द्वार है अंतरिक्ष का, इस द्वार को अपावृणु, खोल दो। क्यों? पश्येम त्वा वयम, हम जो है यानी मैं आपको देख सकूं, हे वायु आपको मैं देख सकूं। किस लिए? वैराज्याय इति, वैराज्य को प्राप्त करने के लिए। वैराज्य का मतलब है विशिष्ट राज्य को, क्योंकि पृथ्वीलोक से ये ऊंचा है, अंतरिक्ष लोक है, इसलिए वैराज्य नाम इसका दिया है, यानी विशिष्ट लोक को, उत्तम लोक को प्राप्त करने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूं, या लोक के, या द्वार के सामने खड़ा हूं। अब आप खोल दो द्वार को, ताकि मैं इसमें प्रवेश कर सकूं, और प्रवेश करके पश्येमत्वा वयम, मैं आपको देख सकूं, ये वायु मैं आपको देख सकूं, ये इसका अभिप्राय है। तो ये गा करके अथ जुहोति, अब वो यज्ञ प्रारंभ करता है, अर्थात पुरुषार्थ करता है। फिर पुरुषार्थ कर लिया अथवा पुरुषार्थ करता हुआ, नमो वायवे, नमः वायवे, हे वायु नामक परमेश्वर मैं आपको नमस्कार करता हूं। अंतरिक्षते लोकक्षिते लोकम में यजमानाय विंद एष वै यजमानस्य लोक एतास्मि। तो कहते हैं अंतरिक्ष क्षिते, जो अंतरिक्ष में रहने वाले या अंतरिक्ष में विचरण करने वाले जो भी प्राणी हैं, पशु, मतलब पशु तो नहीं, पक्षी जो उड़ने वाले हैं, जो अंतरिक्ष में गमन करते हैं, बहुत सारे प्राणी हैं जो अंतरिक्ष में रहते हैं।
एक तो उड़ने वाले हैं जो जिनके पंख होते हैं वो भी होते हैं, अलग अलग सूक्ष्म जो प्राणी होते हैं जो स्पेस के अंदर भी अवकाश में भी आपको दिखेंगे यंत्रों के माध्यम से, वो सब के सब प्राणी जो है अंतरिक्ष में रहने वाले हैं। तो उस अंतरिक्ष में रहने वाले जो भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों के आप स्वामी हो, इसलिए मैं उस लोक को मैं लोकम, मैं का मतलब मेरे लिए उस लोक को आप प्रदान करो, क्योंकि यजमानाय मैं यजमान हूं। तो मैं भी चतुर्थी विभक्ति का ही है, तो मैं यजमानाय लोकम विंदा, मुझ यजमान के लिए उस अंतरिक्ष लोक को विंदा प्राप्त करा दो। एषा वै यजमानस्य लोक, क्योंकि मुझ यजमान का यही लोक है अंतरिक्ष लोक। एतास्मि, और मैं प्राप्त कर लूंगा क्योंकि मैंने पुरुषार्थ किया है, ये यजमान कहता है। तो कह रहे हैं अत्र यजमानः परस्ताद आयुषः स्वाहा अपजहि परिगम इति उक्त्वा उत्तिष्ठति, तस्मै रुद्र माद्यन्दिनं सवनं संप्रयच्छन्ति। तो कहते हैं अत्र यजमानः, अत्र है या अथ है यहाँ पर? अच्छा ठीक है, अत्र के अथ के स्थान में अत्र का, अत्र का मतलब यहाँ, यहाँ यजमानः, यजमान जो है परस्ताद आयुषा, आयु की समाप्ति के समय में या आयु समाप्त पूरा हो गई है उस स्थिति में स्वाहा, स्वाहाकार करता है, समस्त त्याग करता है। अपजय ही परिघम, और जितने भी विघ्न आतंक है रुकावटें हैं उन सबको वो हटा देता है। इति उक्त्वा, ऐसे वो कह करके, यानी मैंने अपने जीवन में जितने भी रुकावटें हैं आतंक हैं जो मेरे मार्ग में जितने भी बाधक हैं उन सबको मैंने हटा दिया है, ऐसा वो प्रार्थना में बोलता है। बोल करके उक्त्वा उत्तिष्ठति, वहां से उठ जाता है। तब तस्मै रुद्राः मान्द्यन्दिनं सवनं संप्रयच्छन्ति, तब उस यजमान के लिए रुद्र देवता जो है माद्यन्दिन सवन का जो फल है वो उसको संप्रयच्छन्ति देते हैं। तो माद्यन्दिन का फल क्या है? अंतरिक्ष का जो देवता वायु है, और वायु देवता जो है ये एक प्रकार से पृथ्वी लोक की अपेक्षा से आप यूं समझ लीजिए बेटर फल है, क्योंकि वसु जो है ये 24 वर्ष तक रहते हुए जो आधार बनाते हैं, बेस बनाते हैं, वो एक नींव के रूप में रहता है। और जब रुद्र देवताओं को वो प्राप्त करते हैं तो उस आधार को वो परिपक्व करते हैं। जैसे गृहस्थ जो व्यक्ति होता है विद्या, ब्रह्मचर्य काल में विद्या प्राप्त कर लेता है और गृहस्थ में आकर के वो एक्सपीरियंस्ड बनता है, वो एक्सपीरियंस लाता है, वो अनुभव प्राप्त करता है। तो वो अनुभव जो है एक बहुत बड़ा अनुभव व्यापक रूप से होता है। तो ये सारे रुद्र जो है उस व्यापकता को देने वाले होते हैं। इन रुद्रों में बहुत सारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये तो 10 हो गए। उसके साथ आत्मा को जोड़ दो या कभी मन को जोड़ दो, तो कई बार मन को भी जोड़ देते हैं, कई बार आत्मा को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि आत्मा और मन को अलग ना रखते हुए एक ही मान करके 11 रुद्र पूरा करते हैं। तो इन सब देवताओं को समझना पड़ता है। तो ऐसे ही समझ में नहीं आते हैं, इनके लिए बहुत सारा अनुभव चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है ना वो अनुभव करने का एक वर्कशॉप है, ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बातों को अनुभव करता है, वो प्रत्यक्ष देख करके, भोग करके वो बहुत सारा अनुभव लेता है। तो इतने सारे अनुभव लेने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, एक व्यापक समय चाहिए। इसलिए 36 साल तक वो अनुभव करता रहता है, वो रुद्र ब्रह्मचारी। तो अनुभव करके क्रियात्मक रूप से समझ करके फिर वो आगे स्टेप लेता है। ठीक इसी प्रकार यजमान भी यहाँ पर रुद्रत्व को प्राप्त करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहता है, या इंद्रियों को समझ लेता है, एक बहुत बड़ा अच्छा अनुभव ले लेता है। तो आप देखेंगे ना, जैसे बच्चा होता है, हमारा बच्चा होता है, आपका जो भी बच्चा होता है, जब वो इंद्रियों के साथ जब वो खेल रहा होता है या कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए उसको देखेंगे तो माता पिता को
ये सब कर चुके होते हैं वो लोग माता पिता, और उन जब बच्चों को देखते हैं तो उनके मन में आता, हाँ हम लोग भी ऐसे ही करते थे, अब हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो एक अनुभव आ जाता है। तो वो अनुभव एक अलग प्रकार का होता है। वो ऐसा नहीं कर रहे होते माता पिता, वो इतने उतावले नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं, एक अनुभव आ जाता है उनको। तो केवल खाने के विषय में नहीं, पहनने के विषय में नहीं, चाहे पैसे के विषय में नहीं, चाहे मकान के विषय में नहीं, गाड़ी के विषय में नहीं, किसी भी वस्तु के विषय में आप देखेंगे एक अनुभव आ चुका हुआ होता है। वो उतावले नहीं होते हैं, वो आराम से तसल्ली से धैर्य रखते हुए उन सब चीज़ों को लेते हुए चलते हैं। और बच्चे जो होते हैं थोड़ा एक्साइट हो जाते हैं, थोड़ा उतावले होते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, थोड़ा इरिटेट भी हो जाते हैं, बहुत कुछ वो लोग करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास वो अनुभव नहीं होता है, भले पढ़े लिखे हों। और कई बार माता पिता से भी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं बच्चे, तो भी उनके पास अनुभव नहीं होता है। देखिए, इंफॉर्मेशन को रखना एक अलग चीज होता है, और उसको फील करना, उसको उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना एक अलग चीज होती है। तो वो उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज के रूप में कन्वर्ट उतना नहीं कर पाते हैं जितना माता पिता कर पाते हैं, क्योंकि उनका बहुत लंबा अनुभव होता है। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ रुद्रत्व को लेकर के बात कही गई है। तो ये दो बातें आपके हो गई हैं, एक वसुपन और एक रुद्रपन। बाकी आदित्य को लेकर के हम कल विचार करेंगे, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। एक प्रश्न, दो प्रश्न वैसे आ चुके हैं मेरे पास में, एक बार मैं निकाल लेता हूँ। एक तो बहुत बड़ा प्रश्न है, उसका समाधान तो बहुत मुश्किल है यहाँ देना है। तो उनका प्रश्न है कि चित्त की भूमियाँ, यानी मन की जो अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 मन की अवस्थाएं हैं, इनके बारे में वो समझना चाहते हैं। तो मैं विशाल जी से यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार मेरे योग दर्शन के क्लासेस आप निकालिएगा यूट्यूब में। प्रारंभ में मन की जो भूमियाँ, अवस्थाएं जो है, वो प्रारंभ में ही बहुत कुछ बताया था मैंने, पहले सूत्र और दूसरे सूत्र में, और उनको आप सुनेंगे तो विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा। और आपको लगता है आपने सुन लिया है तो दोबारा एक बार सुन लीजिएगा, फिर आपको समझ में नहीं आए तो फिर मैं बता दूंगा, क्योंकि इनको बताने के लिए बहुत समय चाहिए। और केवल मैं ये बता दूं, मूढ़ता ये होती है, उसकी भूमिका के रूप में बहुत कुछ बातें बतानी पड़ेंगी, तब जाकर के मूढ़त्व या क्षिप्तत्व या विक्षिप्तत्व ये सब समझ में आएंगे। तो उसके लिए बहुत समय चाहिए, और क्या कहना चाहिए, भूमिका, आपका बैकग्राउंड भी चाहिए, बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि बाकी सब लोगों को पता है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, सबको नहीं पता होता है। और दूसरा आपका जो प्रश्न है वो मकर संक्रांति के ऊपर है कि मकर संक्रांति का महत्व क्या है। ये तो सरल बात है। ऐसा है, ये जो ऋतुएं जो परिवर्तित होती हैं, ऋतुओं के साथ साथ में वैश्य का बहुत बड़ा योगदान होता है, मतलब समाज के साथ में। वैश्य का मतलब वो होता है, उनके 2 प्रमुख कार्य होते हैं। एक कार्य होता है खेती करना, व्यापार करना, और पशुपालन करना। पशुपालन, व्यापार और खेती, ये तीनों वैश्य के होते हैं। तो जब वैश्य जो होता है वो जो खेती करता है, तो जो खेत में अलग अलग फसल जो आते हैं तो वो अलग अलग ऋतुओं को ध्यान में रख करके आते हैं। तो इस समय आप देखेंगे नया अन्न आता है, और जैसे ही नया अन्न आता है तो एक त्योहार के रूप में मनाने की एक परंपरा रही है। मतलब ऐसा कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है कि संक्रांति में ये त्योहार करना चाहिए, तो परंपरा से अलग अलग त्योहार जोड़ दिए गए हैं। तो संक्रांति के समय में नया अन्न आता है। आप देखेंगे अभी इस समय तिल भी आते हैं और बहुत कुछ आता है अन्न, जो नया अन्न के रूप में। तो वो सारा नया अन्न जब आता है तो जो किसान है, वैश्य है, उनके लिए एक प्रकार से एक बहुत बड़ा त्योहार जैसा, यानी खुशी की बात होती है। तो उस खुशी को सेलिब्रेट करता है व्यक्ति। तो यज्ञों के माध्यम से ही पहले करते थे, तो उस अन्न को यज्ञ में भी
आहुति के रूप में भी देते थे और खाना पीना ये सब करते थे। और भौगोलिक के साथ में भी ये जुड़ा हुआ है, ये जो नक्षत्र हैं इनके साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो इस संदर्भ में आप उसको भी आप गूगल में सर्च करके भी देखेंगे ना, संक्रांति क्या होती है तो क्या होता है, तो उसकी भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मुख्य बात ये है कि जब जब नया अन्न होता है तो क्यों ना कोई त्योहार साथ में जुड़ जाता है। जैसे अभी होली जब आएगा ना एक त्योहार, वहाँ पर भी एक नया अन्न आता है, चने हैं और मूंगफली है और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग और अन्न आ जाता है, तब उसके लिए फिर एक त्योहार बनाते हैं होली का। हाँ, ऐसे ही अलग अलग त्योहारों के साथ में आप जोड़ेंगे तो नया नया अन्न जब आता है तो उस समय एक नया नया त्योहार प्रादुर्भूत हुआ है। और कुछ त्योहार ऐसे भी हैं, कुछ महापुरुषों के साथ जुड़ करके हैं। जन्माष्टमी कृष्ण के साथ जुड़ा है, और नवमी जो है श्री राम नवमी के नाम से जब त्योहार बनाते हैं तो श्री रामचंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो कुछ महापुरुषों के साथ जोड़ करके त्योहार बनाते हैं और कुछ भौगोलिक परिस्थितियों को जोड़ करके त्योहार बनाते हैं। और भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ मुख्य रूप से नया अन्न जब कभी भी आता है, क्योंकि 4 प्रकार से अन्न आता है। दक्षिण में 4 बार अन्न उत्पादन करते हैं और नॉर्थ साइड में 3 या 2 बार उत्पादन करते हैं। 3 बार वैसे करते हैं, गेहूँ चावल आदि को तो 2 बार करते हैं, और ऊपर जो दालें हैं उस प्रकार के जो अलग ऊपरी जो अन्न हैं वो अलग से उत्पादन करते हैं। तो 3 फसल तो नॉर्थ साइड में भी होते हैं और 4 तो दक्षिण में होते हैं, तो वो 4 त्योहार बन जाते हैं उनके लिए। तो इस दृष्टि से मकर राशि भी है, यानी ये जब नक्षत्रों के साथ जोड़ेंगे तो उसके साथ भी इसका जुड़ाव है और अन्न के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इन सबको जोड़ करके ही फिर त्योहार बनाते हैं। तो इसको ज़्यादा नहीं बोलूँ, इतना ही बोल दूंगा ताकि आप गूगल से सर्च करके और विस्तार से समझ लीजिएगा। जी स्वामी जी, मेरे को उसमें योग दर्शन वाले में सिर्फ ये पूछना था कि भूमि का अर्थ क्षेत्र लिया जाए या भूमि का अर्थ अवस्था लिया जाए मन की? मन की अवस्थाएं, यानी मन के कार्य करने के विभाग है वहाँ पर। मन तो एक ही है, तो जिस प्रकार का कार्य करता है उस प्रकार के कार्य को वह भूमिका के रूप में, अवस्था के रूप में बताया गया है। मतलब मन का क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र भी आप कह सकते हो, क्योंकि मन जो है सत्व रज तम तीनों से मिलकर के बना हुआ है। तो उसमें सत्वगुण की प्रधानता जब होती है तो एकाग्रता रहती है, और निरुद्ध अवस्था भी रहती है। और सत्वगुण की थोड़ी कम मात्रा होती है और रजोगुण उसमें साथ में मिल जाता है, तो फिर वहाँ विक्षिप्त अवस्था होती है। तो ऐसे उसके सत्वरज तम के साथ भी जुड़ा हुआ है। और जैसे जो गुण उसके अंदर उभरता है तो वो वैसे उसकी अवस्था आती है, उसका कार्य करने की शैली आती है। तो वहाँ आप थोड़ा देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्पष्ट हो गया स्वामी, धन्यवाद। जी हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न? प्रणाम स्वामी जी। जी जी। अच्छा, एक आज आपका मंत्र नहीं आया स्वामी जी, मंत्र का लिंक नहीं आया। जी, ऐसा होता है कि बीच बीच में कोई आते हैं प्रवचन करने के लिए, तो बीच बीच में अन्यों का प्रवचन होते हैं, तो इसलिए आज मेरा प्रवचन नहीं हुआ, दूसरे का हुआ, इसलिए मैंने लिंक नहीं भेजा। जी हाँ, आपका कोई दूसरा भेज देते। अच्छा, ठीक है, हमको तो मिल जाता ना जी। जी। ठीक है। और स्वामी जी, आपने कहा सांख्य में जो ऋषि कपिल ने कहा कि या तो आप खुशी से दे दो या तो नहीं तो छीन लिया जाएगा। जी। तो फिर उसने बाघ पक्षी की तरह बताया, उसका तो मैं समझ नहीं सका। लेकिन जब कहा कि आपसे पत्नी मांगती है, पति मांगता है, बहन भाई जो भी है और संबंधी मांगते हैं, उनको दे दो। बट ऐसे कैसे दे सकते हैं स्वामी जी? अब तो हम कहते हैं कि भाई बच्चे बड़े हो गए, अपना उनके अब पूरे पंख लग गए, उड़ सकते हैं, तो उनको जरूरत नहीं है। हमारा तो ये था कि भाई देना तो किसी योग्य व्यक्ति को, जिसको जरूरत है उसको दें। बट इसमें इस मंत्र से थोड़ा सा ऐसा भाव नहीं आया स्वामी जी, जैसे आपने बताया। जी। देखिए, देने का मतलब ये है कि जो मांगते, देने का मतलब है हर किसी मांगने वाले को थोड़ा दिया जाएगा, योग्य व्यक्ति को ही दिया जाएगा। मांगने वाले दोनों प्रकार के होते हैं, अयोग्य भी मांगते हैं और योग्य भी मांगते हैं। तो जब हमारे सामने बेटा ही क्यों ना हो,
पीछे भी हमारी बात हुई थी, अगर बेटे के पास वो योग्य भी है लेकिन उसके पास नहीं है तो हमारा कर्तव्य बनता है उसको भी दें। और वो उसके पास सब कुछ है फिर भी वो मांगता है तो इसका मतलब है लोभ है, तो ऐसे व्यक्ति को मत दो, फिर वो अयोग्य कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब जैसे मैं खा चुका हूं, भोजन कर चुका हूं और एक भूखा है, उसने भोजन नहीं किया और हमको देना है, तो जो खा चुका है वो भी आकर के मांग रहा है और जो नहीं खाया वो भी आकर के मांग रहा है। तो हमारा कर्तव्य होता है जो खा चुका है उसको पहले अलग कर दो और जो नहीं खाया पहले उसको खिला दो, ये इसका अभिप्राय है। तो वहाँ जो देना, खुशी से देना और नहीं तो छीना जाएगा, तो ये उसी प्रसंग में लगाना है जहाँ योग्य व्यक्ति हो और योग्य व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है तो फिर वो बेचारा छीनेगा, इसका ये अभिप्राय होगा जी। अब उसका बाज भी कैसे रेफरेंस है स्वामी जी, उसमें आपने बताया ना बाज पक्षी का जी, वो एक सूत्र है वहां पर, त्याग वियोगाभ्याम सुख दुखी शेनवत, एक ऐसा सूत्र है, त्याग वियोगाभ्याम सुख दुखी शेनवत। शेन कहते हैं बाज पक्षी। तो त्याग और वियोग, एक होता है त्याग करना और एक होता है वियोग करना। त्याग से सुख मिलता है और वियोग से दुख मिलता है, जैसा कि बाज पक्षी के समान। बाज पक्षी जो है, वैसे अमूमन जो है पशु पक्षी जो है वो खा चुके होते हैं तो संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होती उनके अंदर। यानी मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं सभी प्राणी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो संग्रह भी करते हैं। मैं आपके ही अमेरिका में देख चुका हूं कि जब सर्दी बहुत होती है तो वो कुछ जो है ये जैसे क्या बोलते हैं इनको, भालू है जी, भालू है और भी कुछ है वहां पर, वो भी बहुत है। हाँ जी, स्क्वायरल है, हाँ स्क्वायरल है। तो ये सब जो है हम लोग डालते थे तो वो उठा करके जाकर के संग्रह करते थे और पूरी सर्दी में वो खाते थे। फिर तो कुछ है संग्रह करने वाले, लेकिन अमूमन देखेंगे संग्रह नहीं करते हैं। तो बाज पक्षी अपने मुंह के अंदर मांस का टुकड़ा पकड़ करके उड़ करके जा रही है, इसका मतलब उसका पेट भरा हुआ है। नहीं भरा है तो कैसे वो मुंह में पकड़ करके जाएगी। और गिद्धों ने देख लिया, गिद्ध होते ना ईगल, ईगलों ने देख लिया गिद्ध लोगों ने, और वो उनकी तो बहुत पहनी दृष्टि है, बहुत दूर से देख लिया उन्होंने। हम तो भूखे मर रहे हैं और ये मांस का टुकड़ा मुंह में पकड़ के जा रही है पक्षी, तो अब सारे गिद्ध उसके पीछे पड़े। तो उन्होंने बाज ने देखा ये तो मेरे पीछे पड़े और दौड़ने लगा। बाज बहुत तेजी से दौड़ती है और गिद्ध भी कोई कम नहीं, वो भी उसके पीछे पीछे करने लगे। अब वो खुशी से त्याग देती तो मरने से बच जाती, तो उसने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि लोभ इतना जबरदस्त होता है आदमी के पास में, कोई छीन रहा हो तो भी छीनने नहीं देते हैं। फिर उसको जबरदस्ती क्या करें, आप छीनने वाला उसको मार करके फिर ले लेगा, वो वाली स्थिति आती है। तो खुशी खुशी से दे दो बिना मांगे ही तो बहुत अच्छा है, और मांगने पर फिर भी नहीं दे रहे हो तो फिर वो छीनेगा या चोरी करेगा या आपको अधर्म का सहारा लेगा, जो भी कुछ करेगा वो अधर्म में अधिक बढ़ता आदमी। तो बाज अगर खुशी खुशी से वो मांस के टुकड़े को छोड़ देती मुंह से, तो टुकड़ा नीचे जमीन की ओर जाएगा तो गिद्ध जमीन की ओर जाएंगे तो बच जाएगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो गिद्धों ने उसको मार भी लिया और मांस भी गया और मृत्यु को भी प्राप्त हो गई। तो यही स्थिति हम सब मनुष्यों की होगी। तो महर्षि कपिल कहते हैं पहले से ही होश में रहते हुए खुशी खुशी से मरने से पहले ही सबको ठिकाने लगा दो और सबको दे दो जिसको दे देना है, और ऐसा नहीं करोगे तो छीना जाएगा। तो यहाँ छीनने वाला भगवान होगा, याद रखना। यहाँ छीनने वाला कोई आपका बेटा या मेरा जैसा कोई आदमी आकर के अधर्म करके छीन रहा हो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भगवान छीनेगा आपसे, और जो है वो छीन भी लेगा और आपको दंड भी दे देगा, ऊपर से दंड भी देगा। एक बात मैं कहा करता हूं, जैसे कोई आदमी मंदिर में जाकर के पैसा चढ़ाता है ना भगवान को कि तो उसका पैसा भी जाता है, उसको डबल दंड मिलता है। मेरे को घूसखोर बना रहे हो तो उसको चपेटे दो मिलते हैं, उसको दंड दो प्रकार से मिलते हैं। यानी आप मेरे को घूस दे रहे हो, उस घूस का भी दंड देगा परमात्मा, और ऊपर से दूसरा भी दंड देगा गलत कर्म करने का। तो ऐसे ही
आदमी को बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए। तो वहाँ सांख्य दर्शन में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि समय रहते ही सब कुछ ठीक करके, क्योंकि भरोसा नहीं, अश्वत्थे वो निषदनम, कब तक शरीर रहेगा, तो शरीर रहते रहते ही हमको जो कुछ करना है सब कुछ कर लो, और सांप बन करके उसके ऊपर मत बैठे रहो। तो त्याग करो, जिसको जो देना दे दो, ताकि परमात्मा जब छीनेगा ना, तो मतलब वो सुख छीनेगा हमारा। परमात्मा क्या पैसे लेगा हमारा, वो तो हमारे जो सुख है वो छीनेगा और दुख ही दुख भर देगा। जो कर्तव्य जो मैंने सौंपा है वो कर्तव्य अगर हमने नहीं किया है, तो परमात्मा जो है उसके बदले में हमारे सारे सुख जो है वो छीन लेगा और दुख ही दुख हमारे झोली में भर देगा। तो इससे बचने के लिए वो सूत्र बनाए महर्षि कपिल ने, त्याग वियोगाभ्याम सुख दुखी शेनवत, ये सूत्र है जी। जी, मतलब कि जो आपका सामर्थ्य है उसका सदुपयोग नहीं किया आपने, तो जो उससे आपको फल मिलना था वो नहीं मिलेगा, और बल्कि उसके साथ साथ दंड भी मिलेगा। दंड भी मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल जी। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद जी। जी, तो ओमकार करता हूँ। हाँ जी। ओम स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, 33 देव बताए, तो आपने बताया 8 वसु, 11 रुद्र और 13 आदित्य। 12 आदित्य हैं। 12 आदित्य, पर 33 देव नहीं हुए ना स्वामी जी? नहीं, और भी है ना उसमें, इंद्र भी अच्छा। है, बिजली कहते हैं इंद्र को, इंद्र भी है, सूर्य, और कुछ देखना पड़ेगा, इंद्र है, देखना पड़ेगा मेरे को एक बार, सत्य। आप प्रजापति, एक इंद्र है, एक प्रजापति है, और अच्छा। तीसरा कोई और है। तो वो आप सत्यार्थ प्रकाश में 7वें समुल्लास के प्रारंभ में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।